वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ आज बचे रहे होंगे। रिटेल को बहुत धोया गया, आज अच्छे से लूट लिया गया बिना मार्केट में कुछ करवाए हुए। आज बहुत सारे रिटेल के अकाउंट पूरे के पूरे खाली हो गए होंगे, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर में बाइंग में पैसा बनना नामुमकिन जैसा था आज। हालांकि हमने थोड़ा बनाया, बट खैर पैसा बनाने के लिए हमारे पास वो शेयर थे जो सुबह सुबह देता हूं मैं ओपनिंग से पहले मार्केट में। आज मैंने 13 शेयर दिए थे, 13 में से 13 शेयर अच्छा प्रॉफिट देते हुए नजर आया। और इनमें 2 शेयर मैंने सेलिंग के लिए दिए थे, जो कि एल&टी और डॉक्टर रेड्डी थे। वो दोनों शेयर ने धमाल करा, और एक ने 5% और एक ने 7% दिया रिटर्न। और हमने बहुत बढ़िया पैसा सुबह ही बना लिया था। हालांकि उसके बाद मार्केट साइडवेज रही और बहुत कुछ करा नहीं। अब आज के लिए ये बहुत था हमारे लिए। कल के लिए क्या है उसकी बात कर लेते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं और प्राइस एक्शन, तो मैं कैंडल स्टिक का वीडियो भी 2-3 वीडियो से डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसे समझ लेंगे तो ऐसे दिनों में कभी भी आप पैसा देते हुए नहीं नजर आएंगे। मार्केट में प्राइस क्या कर रही है और क्या कह रही है वो साफ समझ में आएगा आपको। और उसके अंदर में मैंने पैटर्न से ज्यादा ये समझाने की कोशिश करी है कि रीड कैसे करते हैं कैंडल को और वो क्या कहती है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज मार्केट में फिर से वही हुआ जो कल हुआ था, लेकिन आज वैल्यू कम हो गई है। यानी कि एफआईआईएस ने आज फिर बाइंग करी है 837 करोड़ की। कल 1800 की करी थी, 1833 करोड़ की, और उससे पहले 2000 से ज्यादा करोड़ की। तो ये घटता जा रहा है, मोमेंटम स्लो हो रहा है, ये बता रहा है ये। ठीक है, 837 करोड़ की, मगर आज भी बाइंग ही हुई है एफआईआईएस के द्वारा। अब ये कहीं बेचने पे ना जाए, खतरा यही है। अगर ये बेचने पे आए तो मार्केट को ये बहुत तेजी से नीचे गिरा सकते हैं। इनके पास अब ठीक ठाक सा माल हो गया है। अगर इनको मार्केट को गिराना है तो ये बेचने पे आए तो मार्केट गिर जाएगी। डीआईएस ने आज बेचा माल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 200 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। और ये तो बेचेंगे, मैं बता ही रहा हूं आपको कि इनकी इंटेंशन मार्केट को गिराने की नहीं है। मगर हाँ, जब एफआईआईएस खरीद रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं, ताकि जब एफआईआईएस बेचने पे आए और मार्केट को गिराएं तब ये अच्छे से पैसा लगाकर मार्केट को बचा सकें, क्योंकि इनके लिए मार्केट का गिरना अच्छा नहीं है और ये जरूर बचाएंगे। अब बात करते हैं मंथली डेटा की। तो मंथली डेटा के हिसाब से अभी तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 3075 करोड़ का माल बेच चुके हैं। और एफआईआईएस अब आज की बाइंग को मिलाकर 12,264 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और पिछले महीने भी इन्होंने खरीदा था 5,711 करोड़ का माल, और उससे पहले भी करीब 2,000 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। अप्रैल, मार्च और मई का महीना, अब ये तीनों महीने लगातार ये बाइंग नेट ऑफ में कर रहे हैं। जबकि इनका ट्रेंड जो चल रहा है वो ये कि 15 तारीख तक ये बाय करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं। अब कल 12 तारीख, अब 13 तारीख आ जाएगी और सैटरडे संडे को हटा दें तो फिर सीधा हम 15 तारीख पे ही जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये फिर से वही करें, उसका मुझे डर है। सावधान रहिएगा। इसलिए कोई पोजीशन कैरी करने में मैं तो विश्वास नहीं रखूंगा कल के लिए। लेकिन हाँ, कल की रेंज भी ऐसी बनी हुई है और डेटा इस तरह से ऑप्शन चेन का कि डायरेक्शन लेस है, कहीं भी जाती हुई नजर आ सकती है मार्केट। तैयार रहिएगा। अब चलते हैं आगे। बाकी जो मैंने एनुअल डेटा के बारे में बता रखा है उसको जरूर वीकली वीडियो में देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैंने भी कहा है। बाकी इन्वेस्टर्स नो वरी, आप जब जब नीचे जाए थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदते रहिए उन शेयरों पे जो गिरे। बढ़ते हुए शेयरों को मत खरीदिएगा, फोमो की जरूरत नहीं है। 18,000 से नीचे जरूर आएगी मार्केट। मैं आपको कई दिन से रोज बता रहा हूँ, 17,100 से 200 के बीच में गैप छोड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी छोड़ा हुआ है, वो जरूर मार्केट एक बार फिल करने आएगी। गैप छोड़ के मार्केट कभी भी बढ़ती नहीं है, और कितना भी ऊपर जाए वो वापस आकर उस गैप को जरूर फिल करती है। तो फोमो में बाइंग नहीं करने का। अब अगर बात करें देखिए बाकी के डेटा की, तो निफ्टी आज बंद हुआ 18,297, 300 मान लीजिए। और जो लेवल मैंने दे रखे हैं आपको 18,350, कल बढ़ा दिया था मैंने। हालांकि उससे पहले 300 ही बोल रहा था 2 दिन से, लेकिन कल मैंने बोला था कि 350 तक मार्केट खेल सकती है। सो दैट्स व्हाट हैज बीन यूज्ड। मार्केट अभी भी रेंज में कुछ भी नहीं करा। सुबह ही एक बड़ी कैंडल बना दी थी, उसी कैंडल के बीच में रहा करीब 2:45 के आसपास, 2:30 के बाद इसने, निफ्टी ने तो एक बार को ब्रेक डाउन दे दिया था। हालांकि वो रिकवर हो गया क्लोजिंग से पहले ही। बट बैंक निफ्टी ने जो सुबह कैंडल बनाई थी पहले आधे घंटे की, उसके अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला, रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 43,475 पे, विद अ डिप, विद अ गेन ऑफ 144 पॉइंट, 144 पॉइंट का गेन था बैंक निफ्टी में, और 18 पॉइंट का लॉस था निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखें। हालांकि अगर गेम की बात करूं, रेंज ऊपर से नीचे तक, तो 119 पॉइंट का गेम आज निफ्टी में हुआ और 400 पॉइंट के करीब का गेम बैंक निफ्टी में हुआ। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, उछल कूद करी, और सिर्फ प्रीमियम खाने का प्रोग्राम था। रिटेल को धो दिया गया। जिस तरफ की भी डायरेक्शन रिटेल ने पकड़ने की कोशिश करी होगी, आज उसी में लॉस खाया होगा। हालांकि अगर आपने लेवल टू लेवल जो मैंने बताए थे उनके हिसाब से ट्रेड किया होगा तो फिर भी आप लूटने से बच गए होंगे, शायद थोड़ा प्रॉफिट भी कमाया होगा, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की आदत नहीं है तो।
बाकी हमने तो खैर टेलीग्राम पे जो सुबेरे 13 शेयर दिए थे उसमें ही काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हो गया था। इनफैक्ट 2 शेयर जो सेल वाले थे वो दोनों में ही बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो गया था, क्योंकि मार्केट में जब मैं बाय और सेल देता हूँ उसके अंदर में अगर मार्केट डायरेक्शन नीचे की ले लेती है तो मैं सेल वाले ट्रेड को करता हूँ। मैंने वही करे थे डॉक्टर रेड्डी और एल&टी, दोनों ने बहुत ही भयंकर प्रॉफ़िट दिया। एक ने 5%, एक ने 7%, बहुत बढ़िया प्रॉफ़िट हुआ। उसके बाद फिर शांति से निकाला दिन किसी तरीके से, हालाँकि बोर हो गए थे, काफ़ी दिक्कत हुई थी। बहुत ज़्यादा परेशानी होने पर मैंने भी 1-2 बार छोटे-छोटे गलत ट्रेड लिए और छोटा-छोटा लॉस करा, क्योंकि पैसा था, प्रॉफ़िट कमा रखा था, अदरवाइज़ बनते नहीं थे। अब मार्केट जो है क्या कर रही है उसको समझने के लिए पहले समझते हैं। देखिए सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आज रियलिटी सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप, एफएमसीजी, मिड कैप, ऑटो, बैंक्स, ओवरऑल एनर्जी, आईटी, गोल्ड, ये सब बढ़ रहे थे। और गोल्ड जो बढ़ रहा था आज वो अब गिरता हुआ नजर आ रहा है शाम को। खेल कुछ बड़ा हो रहा है, क्रॉस द ग्लोब हो रहा है। ठीक है, सो और एफआईआई के हाथ का गेम हो रहा है, तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चिंताजनक हूँ कि कहीं ये सेल ऑफ ना शुरू कर दें। हालांकि अगर आज वैसे देखा जाए डेटा को तो आज बाइंग हो रही थी। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में कल के मुकाबले बढ़कर 1205 हो गई। कल 1085 थी। अब अगर बात करें गिरने वाले शेयरों की तो 945 जो गिरने वाले शेयर थे, 945, वो कम होकर 799 रह गए, यानी कि 800 के करीब आ गए। तो 150 शेयर्स का कम हो गया गिरना। लेकिन अगर बात करें सेक्टर वाइज तो देखिए जो ओरिजिनल सेक्टर है जिनके बारे में अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो मैं बार बार कहता हूँ, फार्मा किसी कारण से बढ़ना नहीं चाहिए, वो बढ़ रहा था और आज वो गिरता हुआ नजर आया। जेन्युइन वाले सेक्टर गिरते हुए नजर आए। फार्मा में आज अच्छा खासा गिरावट थी 1.26% की। उसके अलावा बात करें इंफ्रा में, बार बार बता रहा हूँ कि कोई कारण नहीं है रियलिटी इंफ्रा के बढ़ने का, ये भी गिरते हुए नजर आने चाहिए। क्यों बढ़ रहे थे, ये फॉल्स गेन था, तो वो वहां से सेल ऑफ होता हुआ नजर आया। यानी कि अब जो मूव होने वाला है वो शायद फुल एंड फाइनल वाला रियल वाला होना है। हालांकि नजर रखिएगा, मैंने फिर बताया न्यूट्रल बना हुआ डेटा। इसके अलावा आज मेटल भी गिर रहा था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जिसको नहीं गिरना चाहिए। इसके अंदर आप बाइंग सोच सकते हैं, अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने बता रखा है, नहीं तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझाता भी हूँ। अब बात करें इसके अलावा तो आज रिलायंस से आखिरी में जो 2:45 के आसपास, 2:30 बजे के आसपास गिरावट आई थी निफ्टी में, वो रिलायंस को गिराकर लाई गई थी। अच्छी खासी गिरावट एकदम से झटके से उसको ले आया, जबकि दिन में स्ट्रांग दिख रहा था और उसको तोड़ा गया। तो यानी कि फिर से स्मार्ट मनी का ही गेम है। रिलायंस को हिलाना आम लोगों की बात नहीं है। चाहे रिटेल सारा का सारा मिलकर भी अगर खरीदने बेचने पे आ जाए तो इससे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो शेयर की कीमत ज़्यादा है, दूसरा इसका वेटेज जो है निफ्टी में वो बहुत ज़्यादा है। तो ये स्मार्ट मनी का गेम था। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें वॉलेटिलिटी इंडेक्स की तो आज इसके साथ खेलकर मार्केट में उछल कूद करवाई गई और ये बढ़ता हुआ नजर आया। 1.07 बढ़कर 13.22 पे बंद हुआ है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बढ़ने का मतलब ये है कि शांति तो नहीं रहेगी, और रेंज इतनी छोटी है। पिछले 3 दिन से हम 100 से 115-20 पॉइंट के बीच में ही निफ्टी में गेम हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने का मतलब होता है कि रेंज बढ़ जाएगी और उछल कूद ज़्यादा बड़ी और लंबी होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब पूरा हफ्ता हमने ऐसे ही निकाल दिया तो ये अब खेल कल हो सकता है। क्यों पूरा हफ्ता निकाल दिया मैं बोल रहा हूँ, मंडे की अगर हम बात करें तो हम 18,265 पे थे क्लोजिंग बेसिस पे, 265 पे। आज हम 297 पे हैं। तो यानी कि अगर टोटल में बात करें तो 35 32 पॉइंट्स का ही गेम है, इससे ज्यादा नहीं। पूरे हफ्ते में रिटेल को लूटा गया। ठीक है, इसलिए। और अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, जो कि मैंने बताया भी था आपको कि बहुत कूल्ड ऑफ है, इतना तो नहीं रहेगा अगर वीकली वीडियो देखते हैं तो ये बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब बड़ा वाला मूव आना चाहिए। हो सकता है कल आए, हो सकता है ट्यूसडे को आए, देखने की बात होगी। अभी फिलहाल नेटा न्यूट्रल बना हुआ है, ऑप्शन चेन का भी किसी तरफ जाने के लिए कुछ नहीं कह रहा है। टेक्निकल्स की बात हम करेंगे चार्ट पे, बाकी मैंने जो लेवल्स बता रखे हैं आपको उनके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें, देखिए गोल्ड इस समय जो सुबेरे में ऊपर दिख रहा था, ग्रीन में था, जो अब नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। 0.36% का डिप है, लेकिन ये रेंज में ही है। मैंने 61,200 दे रखा है आपको कि ये वहां पर फंसा हुआ है, उसको पार करने में इसको टाइम लग सकता है, लेकिन ये यहीं से वापस रिवर्सल भी ले सकता है, इसलिए इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। अभी ये 61,068 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप बात करें सिल्वर की तो अच्छा खासा फॉल है इसमें, और इसने अपनी रेंज को छू दिया। कल मैंने बताया था आपको कि वहां से वापस रिवर्सल भी ले सकता है, सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिएगा। हालांकि ये अभी भी कमजोर नहीं है, इसके लिए सेल ट्रेड से बचने ही की कोशिश करें, खास तौर पे अब जब ये 3% से ज्यादा टूट चुका है। आज अभी ये 3.05% टूट कर 74,346 पे ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से बताया हुआ कैसे ट्रेड करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस लेवल पे कहाँ तक जा सकता है। क्रूड की बात करें तो क्रूड के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि बॉस इसको खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, गिरना है तो आज ये फिर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। 0.88% का डिप है, 5879 पे ट्रेड कर रहा है, और 6100 को मैंने बता रखा है कि ये छूकर नीचे की तरफ आएगा, और इंपॉर्टेंट लेवल 5950 का है, उसके पास
ये जब जब घूम रहा है तो ठीक है, ऊपर नीचे 50-100 पॉइंट करता रहेगा, लेकिन अगर ये नीचे गया इससे तो ये 5500 को छूता हुआ नजर आएगा। बाकी वीकली वीडियो में मैंने समझा रखा है, जरूर देख लीजिएगा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें डॉलर की, जो कि मेन एरिया है जो कंसर्न का, अगर ये गिराने पे आया मार्केट को तो यही है वो जो गिरा सकता है, और ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको बढ़ना नहीं चाहिए। अभी फिलहाल 82.14 पे ट्रेड कर रहा है, 0.05% की 0.05% की बढ़त है। मगर मैंने लेवल जो बता रखा है, जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा उनके लिए बता दूं, 82.30 इसके नीचे है तो ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। और अगर 82.30 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो मार्केट को सपोर्ट नहीं देगा, तब मार्केट बढ़ नहीं सकती, वहां पे जहां है वहां खड़ी नहीं रह सकती, गिरने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कमजोरी नहीं आएगी। कमजोरी कब आएगी? 83.36 के नीचे अगर ऊपर चला गया अगर 83.36 के, तो ये मार्केट को नीचे 15,000 तक ले जाने की ताकत रखता है और कमजोरी आ सकती है। अब नजर सिर्फ ये रखिएगा कि एफ कहीं सेलिंग पे ना आ जाए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर बात करें आगे, चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ लेवल, कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट। बिफोर वी स्टार्ट गो देयर, रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। अब देखिए निफ्टी, बैंक की और निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले निफ्टी की अगर मैं आपको बात करूं, और देखिए समझिए कैंडल का स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है तो ये है 20 SMA की लाइन, ये 20 SMA का, और ये घंटे का चार्ट है, जो कि मतलब होता है कि अगले दिन भी ये वैलिड रहेगा। 24 आवर से ज्यादा का वैलिडेशन होता है 1 आवर की कैंडल का, 1 आवर के चार्ट का। तो अब अगर बात करें, ये 20 SMA पे ही क्लोज हुआ है। हालांकि इसने एक बार ब्रीच कर दिया था फिर आ गया। और अगर वैसे बात करें तो देखिए ये एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार यहीं पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है, लेकिन ये ज्यादा दूर इसे जाए तो चिंता का विषय होता है। और जब ये यहाँ पे इस लाइन के साथ है तो इसका मतलब होता है कि एंट्री करने की जगह है, ट्रेड लेने की जगह है। अगर ये यहाँ से वापस बाउंस बैक करे तो ये और ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये इसको तोड़ दे अगर, तो ये नीचे के ट्रेंड में आ जाएगा, जो कि अभी क्लियर नहीं कर रहा है। अगर आपको भी ट्रेड करना हो आसान तरीके से खुद देखकर, तो 20 SMA लगा लीजिएगा, 1 आवर का चार्ट लगाइएगा, छोटे चार्ट पे मत देखिएगा वरना फंस जाएंगे। ठीक है, फिर कहेंगे आपको मैंने बताया था। तो 20 SMA का चार्ट वो आर्ली चार्ट पे लगाकर देख लीजिएगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करे तो जो भी कर रहा हो सेल का ही ट्रेड लीजिएगा, और अगर ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो सेल के ट्रेड से बचिएगा। बाकी लेवल्स क्या है उनके बारे में बता देता हूं आपको। देखिए लेवल्स की बात करें तो अगर तो निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 18,342 पे आती है, जो असली वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हाउएवर इसे अभी जो है 18,290 का लेवल नोट कर लीजिए। अगर इसके नीचे है तो बाय के ट्रेड से बचिएगा, और अगर इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय ही करिएगा, सेल के ट्रेड से बचिएगा। 18,290, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो 342 पे रेजिस्टेंस आएगी, और अगर इसके ऊपर जाता है तो 18,390 80 का एरिया क्रूशल होगा, और इसको पार कर लिया तो फिर 408, फिर 440, और 440 एक सीरियस रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मुश्किल होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर एफआईएस मोटी बाइंग करें तभी जा सकता है, या डीआईएस बाइंग करने पे आए तभी जा सकता है। डीआईएस मार्केट को और बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उसके बाद उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एफआईएस की मोटी बाइंग आएगी तभी ये ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर ये सेल ऑफ में आए तो फिर ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है अभी भी और आगे भी, ठीक है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर सीधा 18,480 और 530-40 का एरिया है जिसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, और वो बहुत स्ट्रांग होगा, तब इसको सपोर्ट मान लीजिएगा। इसके नीचे नहीं आएगा। 18,430-40 का एरिया जो है वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगा अगर इसके ऊपर हम ट्रेड कर गए। हालांकि गैप छोड़ के आइए नीचे, भूलिएगा नहीं, बार बार बता रहा हूँ, नीचे फिल जरूर करेगी 17,100 से 200 के लिए। और बैंक निफ्टी में भी बता रखा है, कल का वीडियो देख लीजिएगा, वीकली वीडियो देख लीजिएगा, पूरी गेम समझ लीजिएगा। अब अगर नीचे जाता है तो क्या करेगा निफ्टी कल के लिए? अगर नीचे जाता है तो सब पहली सपोर्ट जो है, पहले तो 18,290 बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हो तो सेल मत कीजिएगा, यही लेवल है। और अगर उसको तोड़ दे तो फिर 18,264, 60 से 64 का एरिया ये सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद फिर सीधा 18,214, और उसको तोड़ दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के लिए याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसने इसको तोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि एम पैटर्न की फॉर्मेशन इसने कर दी। ये देखिए यहाँ से ये बन रहा है, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो बॉस ये यहाँ पे आकर नेकलाइन बनती है 18,210 और 200 के आसपास। इसको नहीं ब्रीच करना चाहिए। अगर इसको ब्रीच कर दिया तो ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो जाएगी। एम पैटर्न का फॉर्मेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि रिटेल को ट्रैप किया गया है, ठीक है। और अगर इसको तोड़ के नीचे आया तो फिर अच्छे से सेल का ट्रेड लीजिएगा। फिर 18,170 की तरफ बढ़ रहा है ये, यहाँ पर भी टाइम बिता सकता है। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस छोटा ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रुक कर टाइम भी बिता सकता है। तब ऑप्शंस के
प्रीमियम उड़ सकते हैं तेजी से, इसलिए यहाँ पर तो मैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और अगर ये और नीचे जाता है इसके तो दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर टाइम बिता सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये नीचे जा रहा है 18,090 80 के एरिया में, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 18,050 विल बी अ फाइनल एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए अगर इसका बढ़ने का कोई भी मूड है, अदरवाइज यहाँ पर तय हो जाएगा कि बुल्स हैव लॉस्ट द गेम। हालांकि 18,050 से 960-70 का एरिया है जहां के बीच में ये फ्लिकर मार सकता है, विक बना सकता है, 10-15 मिनट ट्रेड करके उछल के आ सकता है, तो यहाँ पर आने पर बहुत सावधान हो जाए। अब निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी जो है दोनों पैटर्न बना रहा है। अगर आप इसको देखें, देखिए ये बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, अगर इसको यहां से देखें तो ठीक है, ये है डब्ल्यू पैटर्न और नेक लाइन पे ही इसने क्लोजर दिया है आज। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे, ये कल ही बताएगा। अगर ऊपर जाए तो वो लेवल बता दूंगा, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अगर नीचे जाना है तो क्या गेम होगा, तो मैं आपको दूसरी गेम भी दिखा दूं। इसमें देखिए ये इन फॉर्मेशन ऑफ एम पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसने डब्ल्यू पैटर्न दिखा दिया आपको, अगर ये यहां से जा रहा है और ये इसको बनाकर नीचे की तरफ आना चाहे, ये वाली कैंडल क्या बनाती है ये बताएगी कि ये किस मूड में है। ये कल बनेगी या कब बनेगी वो देखने की बात है। हो सकता है इसमें और 2-1 दिन लगा दें ये साइडवेज रखकर ही, तो ये एम पैटर्न भी बन सकता है। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। और डेटा जो बना हुआ है उसका ऑप्शन चेन का, वो कुछ नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब अभी गेम तैयार होना है, ठीक है। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी को अगर जाना है ऊपर, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 43,500 530 का एरिया है। इसको पार कर ले तो फिर 43,630 40 का एरिया। इसको पार कर ले तो फिर 43,680 भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद 43,750 और उसके बाद 780 का एरिया एक बहुत क्रूशल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनती है। ये वो एरिया है जिसे ये अभी पार नहीं करेगा ऐसा लग रहा है। अगर करना होता तो आज ये कर जाता, जिस तरह से इसका ओपनिंग हुई थी। तो इस पे बहुत पैसा लगेगा यहाँ पर। फिर वही बात कि अगर एफ आई एस बाइंग करने पाए तो ही जा सकता है, मोटा पैसा लगेगा, नहीं तो ये यहाँ से वापस जाएगा। अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहीं इसको पार कर लिया तो फिर ये ऊपर 43,939 और फिर 44,100 प्लस पे भी जा सकता है। बट वहां तक जाएगा तो देखने की बात होगी, कल मुझे नहीं लग रहा है कैसा होगा। बट नीचे की बात करें अगर, तो नीचे में एक अच्छी सपोर्ट बनती है 43,400 पे। इसको ये ना तोड़े जब तक 430 से 400 का एरिया जो है, इनफैक्ट 390 का एरिया, ये क्रूशल एरिया, यहाँ पर ही सपोर्ट बना ले तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब फिर गेम अभी साइडवेज भी जा सकती है, तब स्कैल्पिंग ही कीजिएगा और कुछ नहीं। लेकिन इसके नीचे अगर आ जाए तो फिर सेल कीजिएगा। एक अच्छी सपोर्ट हालांकि उसके बाद 43,370 पे है, इसको ये नहीं तोड़ेगा ऐसा लग रहा है। फ्लिक मार के यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद वापस बाउंस जा सकता है, लेकिन यहाँ को अगर तोड़ दिया तो फिर ये एक अच्छा लेवल जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर ये जा रहा है 43,240-50 के एरिया में। और इसको तोड़ दिया तो फिर 43,200 190 का एरिया, और उसके बाद 43,090 का एरिया, और उसके बाद फिर 43,030 से लेकर 42,970 का एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, अगर यहाँ तक आ जाए तो फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो ये और नीचे जाएगा ऐसा दिखा रहा है। हालांकि उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आता है 42,910 और उसके बाद फिर 42,867 और उसके बाद 42,780। ये तीनों एरिया में से किसी भी एरिया में झटका मारकर वापस जा सकता है। हालांकि इसे आइडली 42,890 या 900 का एरिया नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो ये पैटर्न बना रहा है जिसके तहत में ये बढ़त दिखा रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये लोअर हाइस का गेम चल रहा है। कल भी मैंने समझाया था, ये लोअर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये हायर लो के बाद अगर इसने इस लो को तोड़ दिया तो फिर ये सारा खेल खत्म हो चुका है और ये बड़े वाले डाउन साइड की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। होप ये आपको फायदा देगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और बाकी अगर जैसे आज 13 शेयर दिए थे, कल भी दूंगा, रोज देता हूँ, मार्केट खुलने से 2 मिनट पहले दे देता हूँ डेटा निकाल कर। अगर आपको वो करने हो तो आ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अलावा अगर आप प्राइस एक्शन सीख के काम करें तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और वो सीखना हो तो 1 घंटे के करीब का, 1.25 घंटे के करीब का वीडियो है कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन के ऊपर, और बहुत सिंपल भाषा में समझाया है। खासतौर पर अगर आप नए हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आपको गारंटी देता हूँ आपको फायदा देगा, मदद करेगा। विद दिस, thank you so much for staying connected and watching my video. God bless us all. See you in next video.